राधे राधे। भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए, भगवान शिव को मनाने के लिए, विश्वनाथ को मनाने के लिए सोमवार के व्रत हम सभी को करने चाहिए। सोमवार के व्रत की कुछ विशेष वस्तुएं हैं जिनके बिना नारद पुराण के अनुसार भगवान श्री शिव को कैसे मनाना चाहिए, ये नारद पुराण में भी उल्लेख है। सोमवार का व्रत कैसा करना चाहिए, यह अनेक पुराणों में, नारद पुराण में भी उल्लेख है। भगवान शिव की पूजा करने के लिए, सोमवार का व्रत पूजन करने के लिए हम सभी को चाहिए कि हम और आप सभी सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठें। सूर्योदय से पहले उठकर भगवान शिव को अभिषेक करने से पहले सूर्य भगवान को जल दें। उसके बाद हम संकल्प करें कि हम सोमवार का व्रत करेंगे। और आपकी पूजा की थाली में, मैं बाद में बताऊंगा, पहले सामग्री आप लोग नोट कर लें। आपकी पूजा की थाली में बहुत चीज़ें आवश्यक हैं और वो हैं, आप नोट कर लेंगे। वो रोली होनी चाहिए, चावल होना चाहिए, ये तो आप सभी जानते हैं। रोली हो, चावल हो, मोली हो, सिंदूर हो, गुलाल हो, हल्दी हो, गुलाल होना चाहिए और चंदन होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, धतूरा होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। गंगा जल अवश्य रखें। ये वो ऐसी आवश्यक वस्तु हैं जो शिव जी को विशेष प्रिय है। इनको चढ़ाने से शिव जी विशेष कृपा करते हैं। बेलपत्र अवश्य होना चाहिए, अक्षत अवश्य चढ़ाने चाहिए। अक्षत भगवान शिव को बहुत विशेष प्रिय है। और एक और बात ध्यान रखें, दूध से बनी हुई कोई मिठाई सोमवार के व्रत में शिव जी के ऊपर अवश्य हमको उनको भोग लगाना चाहिए। भांग इत्यादि भी तो आप सब समझते ही। मैं आपको बताता हूँ सोमवार का व्रत किन लोगों को करना चाहिए। जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता हो उनको सोमवार का व्रत करना चाहिए। जिन लोगों की शादी में देरी हो रही हो उन लोगों को सोमवार का व्रत करना चाहिए। जिनके घर में क्लेश होता हो उन लोगों को सोमवार का व्रत करना चाहिए। जिनके काम में बहुत विघ्न आती हो उन्हें कम से कम 16 सोमवार के व्रत करने चाहिए। काम नहीं चल रहा है, घर में क्लेश है, ऐसे लोगों को विशेषतः सोमवार का व्रत करना चाहिए। ऐसे लोग जो सोमवार का व्रत करते हैं भगवान शिव उनके ऊपर बहुत जल्दी कृपा करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माँ सती ने श्रावण मास में ही, माँ सती ने श्रावण मास के सोमवारों की व्रत किए थे, जिसके कारण माँ सती को भगवान भोलेनाथ पति के रूप में प्राप्त हुए। तो हम सभी को चाहिए कि हम सभी माँ सती के पद चिन्हों पर चल भगवान शिव के सोमवार के व्रतों की पूजा करें, पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करें। एक वैश्य थे, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पति पत्नी थे, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे दोनों। महादेव के सच्चे उपासक थे। महादेव की पूजा, नित्य पूजा वंदन किया करते थे। हमेशा अहरनिश महादेव की सेवा में रत रहते थे। अपना कार्य भी देखते थे पर स्वधर्म पर चलते थे। उनके घर में एक तकलीफ थी। उनके घर में बालक नहीं था। बाकी का सब था, अच्छा मकान था, काम अच्छा था, व्यवहार अच्छा था, स्वभाव अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, पर पुत्र नहीं था। तो एक दिन सेठानी जी रो पड़ी अपने पति के आगे, वैसे महादेव ने हम सबको सब कुछ दिया है, पर हमारे बाद हमारी पीढ़ी को कोई जल देने वाला नहीं होगा। कोई एक बालक होता तो कम से कम हमारे जाने के बाद हमारे पितरों को जल मिलता रहता। प्रत्येक स्त्री विवाह के बाद अपने आप को संपूर्ण तब समझती है जब उसका मातृत्व जागृत होता है। और मातृत्व जागृत होता है संतान उत्पन्न होने के बाद। हमारे शास्त्रों में अगर आप देखें तो विवाह का मतलब सिर्फ इतना ही है कि विवाह इसलिए हो कि संतान हो जाए, जिससे आगे वंश चले। इसके ज्यादा शौक मौज और पिकनिक स्पॉट के लिए विवाह नहीं है कि घूमने फिरने अटरम से। ये ठीक है, इट्स ओके, जो तुम चाहते हो यू कैन डू इट, बट विवाह होता ही है एक संतान हो जिससे सृष्टि आगे बढ़े, तुम्हारा वंश आगे बढ़े, सिर्फ इतना सा उद्देश्य है। तो सेठानी रो रही थी तो एक दिन कहा कैसे करें, महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए। तो महादेव के मंदिर में अभिषेक करते करते सोमवार का व्रत रखते थे दोनों।
दोनों सोमवार का व्रत रखते थे। तो महादेव से प्रार्थना करी, और जब महादेव से प्रार्थना करी तो महादेव प्रकट हुए, और महादेव ने कहा कि तुमको पुत्र होगा, लेकिन बात एक ही है, 12 साल की आयु होगी उसकी, बस मात्र 12 साल। अब न तो सेठ जी खुश रह सके और न दुखी हो सके। कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि महादेव नहीं आए, स्वप्न में सेठ जी से महादेव ने कहा कि तुमको पुत्र होगा, लेकिन 12 वर्ष का ही होगा, बस 12 वर्ष तक ही रहेगा। दोनों बात समझ के चलो, प्रकट भी हो गए या स्वप्न में आया। कल काल में स्वप्न भी तो साक्षात्कार ही माना गया। तो अब सेठ जी इस बात को किससे कहें? और सिर्फ सेठ जी को पता था, सेठानी को पता नहीं था। बब बेटा हुआ 9-10 महीने बाद बड़े खुश हुए सेठानी जी, बड़ी प्रसन्न, मोहल्ले में बड़ी रहल चौल हो गई। अरे वाह वाह वाह, इतने सालों बाद पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। बड़ी खुशी थी, बड़े आनंद में थे, सब मगन हो रहे थे, सब खुशियां मना रहे थे। पर वही है वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावै साखा। इतना ही था। होता क्या है, बोले जो राम स्वीकार करें, शिव जिसे स्वीकार करे, सिर्फ उतना ही होगा। तुम कितन तू कछु और विचार करे नर, तेरो विचार धर्यो ही रहेगा। चाहते क्या नहीं, हम लोग क्या नहीं चाहते, हम तो यही चाहते हैं कि हम यहाँ कथा कर रहे हो, बड़ा भयानक पंडाल हो, भयंकर बहुत विशाल विकराल पंडाल हो, और महाराज जहां तक दृष्टि जाए वहां तक लोग ही लोग बैठे हों। यही चाहते थे, है ना, ये आज भी चाहते हैं। पर भयो का बोले चुपचाप बैठो शांति सेवा धाम में, कैमरे लगाओ, लोगों को बैठे रहने दो घरों में, और जो जहां बैठे हैं वहीं बैठे बैठे सुने। बाकी का सियावर रामचंद्र की। हम तो चाहते हैं, हमारे चाहने में कहां कमी है, लेकिन हमारे चाहने न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि वो ईश्वर, वो शिव क्या चाहता है, वो गोविंद क्या चाहता है। आज बताओ किस काम के वो बड़े बड़े पावरफुल कंट्री, किस काम के हमारे प्रधानमंत्री, किस काम के हमारे राष्ट्रपति, किस काम की हमारी ये सेना, किस काम के हमारे ये सब, हम किस काम के, तुम किस काम के। जब ईश्वर ने चाह लिया, स्टॉप मीन्स स्टॉप। कह रहे हैं कि लगभग 3 लाख लोग मर गए, पर दिल पे हाथ रख के देखो कितने मरे होंगे। आंकड़ा घटाओ बढ़ाओ तुम्हारी मर्जी। हम तो कह रहे हैं 3 लाख भी मरे, क्या 3 भी दे सकते हो वापस? 3 लाख मान ले मर गए, तो 3 भी दे दोगे किसी को? और यही नहीं, हर जगह अमेरिका में बता दे 5 लाख के करीब लोग मर गए, एक नहीं दे सकते, और कहने को पावरफुल कंट्री है। तो हम पावरफुल हैं सिर्फ जिंदा रहने तक, लेकिन हमसे भी आगे किसी और की पावर चलती है। मानो या मत मानो, इट्स अप टू यू, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हारे ऊपर। जो कुछ और विचार करे नर, तेरो विचार धर्यो ही रहे। तुम कुछ और सोचते हो, तुम्हारा विचार किसी योग्य नहीं, वो यहीं रह जाएगा। इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि तुम कमाओ मत, मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी जिंदगी की कुछ जो खुद सोचते हो वो करो मत करो, लेकिन हारिए न हिम्मत विसारिए न हरि को नाम, जाई विदे राखे शिवा वाही विदे रही है। हिम्मत मत हारिए, किसी भी कठिन परिस्थिति में हिम्मत मत हारिए, चाहे परिस्थितियां जो हों, जैसी भी हों, अपनी हिम्मत मत हारो। और चाहे जीवन में सब कोई हमें छोड़ के चला जाए, उस कठिन परिस्थिति में भी भगवान का नाम मत भूलो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत भगवान का। भगवान जब चाहे बदल सकता है, कठिन परिस्थिति को भी बदल सकता है एक क्षण। इसीलिए बैठे हैं हम यहां पर शिव कथा करने के लिए, रुद्र यज्ञ करने के लिए इसीलिए बैठे हैं, जिससे आपके घर सुरक्षित। हम प्रार्थना करेंगे दिल से। मेरे चेहरे पे देखिए बनावटी भाव नहीं है,
मैं आपकी सुरक्षा दिल से चाहता हूं, आपके परिवार की सुरक्षा, आपके बच्चों की सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा, विश्व की मानव जाति की सुरक्षा दिल से चाहता हूं, इसलिए बैठा हूं यहां पर। और इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप खुद करो और अपने बच्चों से करवाओ। ये आपके काम आने वाला है, ये आपके काम आने वाला है। तो मेरे प्यारे, पुत्र हुआ, बधाइयां बांटी गईं, बड़ा व्यवहार हुआ, धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। और जब धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा तो 11 साल पूरे हो गए। सेठ जी का एक काम बहुत अच्छा था, सेठ जी शिव जी के मंदिर जाना नहीं छोड़ा, सेठ जी ने सोमवार का व्रत करना नहीं छोड़ा। नहीं तो कई लोग कहते हमारी तो कल जो इच्छा थी पूरी हो गई, अब तो व्रत का क्या करना है। नहीं, हर दिन शिव जी के मंदिर जाते, हर दिन। जब 11वां साल पूरा हुआ और 12वां साल लगने वाला था तो उसने अपने साले को बुलाया, सेठ जी ने, मतलब लड़के के मामा को। लड़के के मामा को बुलाया और कहा इधर आओ, और उसे बहुत सारा पैसा दिया लड़के के मामा को, और कहा कि इस बच्चे को काशी ले जाओ। लड़का बड़ा सुंदर था, बहुत सुंदर, राजकुमार लगता था एकदम, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो मामा से कहा कि तुम इसको अपने साथ काशी ले जाओ, काशी में रहो, जाते समय काशी में विद्या अध्ययन करवाओ, जाते समय संतों की सेवा करते जाना, भंडारा करते हो जाना, और जब तक काशी में रहो हर दिन भंडारा करना, और हर दिन संतों को बुला के भोजन करा के उनका आशीर्वाद इस बच्चे को दिलवाना। माता पिता से विदा लेकर प्रणाम करके वो बालक काशी के लिए प्रस्थान कर रहा है। मार्ग में जाता है, प्रणाम करता हुआ, भंडारा करता हुआ, मामा जैसे जैसे मामा जी कहते हैं वैसे वैसे वो प्रणाम करता हुआ बच्चा उस सत्कार्य को करता हुआ, पूजा पाठ करता हुआ, भंडारे करते हुए ऐसे आगे बढ़े। प्रिय श्रोतागण, एक जगह पर मार्ग में एक नगर पड़ा, वहां के राजा की राजकुमारी का विवाह था, और जिस राजा के बेटे के साथ उसका विवाह था वो राजा का बेटा राजकुमार जो था वो एक आंख का था। कैसा था, क्या बोलते हैं उसको हमारे ब्रज में, कानो, कानो। अब राजा सोच रहा है कि अगर मैं काने राजकुमार को लेके जाऊंगा, राजकुमारी बड़ी सुंदर थी, तो राजा अपनी बेटी का विवाह नहीं करेगा मेरे बेटे से। तो पहले कहाँ देखते थे लोगों को, फलाने राजा का बेटा है, बोले हाँ कर दो, फिक्स है, ऐसे ही हो जाता था। तो उसने सोचा क्या किया जाए, तो वो साहूकार का बेटा वहां से निकला। तो राजा ने साहूकार के बेटे को पकड़ लिया और कहा सुन, तेरा विवाह कराएंगे हम। विवाह मेरा? क्यों, मैं तो पढ़ने जा रहा हूं। बोले नहीं नहीं, विवाह कराएंगे। सुन तू एक काम कर, देख मेरा बेटा है गोविंदाय नमो नमः, एक आंख का है, इससे राजकुमारी विवाह नहीं करेगी, तू चल विवाह कर ले और चुपचाप चला जाइए, विवाह के बाद में फिर बहू को हम ले जाएंगे, बताना मत, और नहीं चलेगा तो तुझे मार देंगे। राजा तो राजा। तो उस साहूकार के बेटे ने उस राजकुमारी से विवाह का, वो वाकई राजकुमार सा ही लगता था, बड़ा शंकर भगवान का प्रसाद है, व्रत का प्रभाव है, सोमवार का फल है, तो सुंदर तो वो होगा ही। बड़ा सुंदर था, सब लोग बड़े खुश हुए, इतना सुंदर राजकुमार, इतना, राजकुमारी से भी आगे, बड़ा प्रसन्न हुआ। राजकुमारी से विवाह हो गया उसका, और राजकुमारी से विवाह हो गया तो उसको पता था कि इस तरीके से तो धोखा ही है, अपने प्राण बचाने के लिए राजकुमारी से विवाह करे और ये कहीं और चली जाए। अब बोल सकता नहीं क्योंकि राजा तो छाती पे ही बैठा है, वहीं सर पे ही है। तो क्या करें, उस साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुन्नी पर, उसके पल्ले पर लिख दिया
बैठे बैठे उसकी चुन्नी पर लिखता गया, मैं साहूकार का बेटा हूँ, मैं राजकुमार नहीं हूँ, मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। इस राजा ने इसका बेटा जो है काना है, पूरी लिस्ट लिख दी, जो स्टोरी थी, ब्रेकिंग न्यूज। मेरे बाद ये अपने बेटे काने बेटे के लिए तुझे ले जाएंगे, मैं तो जा रहा हूँ काशी। जब फेरे वेरे के बाद में राजकुमारी गई, चुंदी उसने देखी तो उसमें पूरा लेटर लिखा हुआ था। उसने वो पढ़ लिया और पढ़ने के बाद में उसने अपने महाराज से, अपने पिता से कहा, तो पिताजी ने राजा को क्या बोलते हैं, बेरंग लौटा दिया कि जाओ, मेरी बेटी तुम्हारे घर नहीं जाएगी। और वो चला गया काशी अपने मामा के साथ। काशी में रहने लगे और काशी में नित्य भंडारे की सेवा, भोजन की व्यवस्था, संतों का आदर सत्कार वहां पर होता रहा। ऐसे ही कर करके धीरे धीरे करके वो दिन भी आ गया जब 12 साल कंप्लीट होने को थे। उस दिन बहुत बड़ा यज्ञ, उससे पहले भी वहां यज्ञ कराया गया बहुत बड़ा, वो यज्ञ चल रहा था, मामा उसमें जजमान बन के बैठा हुआ था। जैसे ही वो 12वां साल पूरा हुआ, बेटा यज्ञ में से निकल के आया और मामा से कह के आया कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है, मैं जाके थोड़ा विश्राम करता हूं, आप यज्ञ संपन्न करा। और ठीक जहां पर वो रुके हुए थे वहां आकर वो लेट गया। अब लेटना क्या था, वो दिन पूरा था। गोविंदाय नमो नमः। मामा ने देखा भांजा आया नहीं, बहुत देर हो गई, तो वो भांजे को देखने के लिए वापस आए। और जब भांजे को देखने वापस आए तो भांजा तो था ही नहीं। अब मामा रोया नहीं, क्योंकि यज्ञ में बैठा है, यज्ञ का जजमान है, रोऊं कैसे, रोया ही नहीं। कितना कठोर हृदय किया होगा उस। भांजा भी बहुत प्रिय होता है मामा को। ये तो अब थोड़े से मामा पैसे हो गए, नहीं तो मामा का मतलब आप समझ रहे, मामा 2 माँ का शब्द जुड़ा है, बहुत लाड प्यार करते हैं मामा। पर आजकल तो जो भी है समझो आप। यज्ञ संपन्न कराया और जो फूट फूट के रोया, जो फूट फूट के रोया, जो फूट फूट के रोया। यज्ञ से, संतों के उस सेवा भाव से महादेव प्रसन्न हुए। पूछा बताओ क्या चाहिए। मां पार्वती ने बाबा भोलेनाथ से कहा, ये इतना छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, इतना बड़ा इसने यज्ञ कराया है और ये रो रहा है, ये दुखी है, क्यों। शंकर भगवान मां पार्वती माँ के निकल रहे थे, पार्वती माँ को दया आ गई, ये क्यों रो रहा है। बोले देवी, इसको हम ही ने 12 वर्ष का आयु दिया था। अब इसके माता पिता सोमवार का व्रत करते थे तो हमसे पुत्र मांगा, हमने दे दिया, लेकिन 12 वर्ष की आयु आज उसका वो समय पूरा हो गया। बोले नहीं प्राणनाथ, ऐसा मत कीजिए, ये छोटा सा बच्चा है, मैं माँ हूं, मैं जानती हूं उसकी माँ पे क्या बीतेगी, मैं माँ हूं, मैं जानती हूं, और इस दर्द को माँ के सिवा कोई और नहीं जान सकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूं, मेरे कहने से इसकी आयु बढ़ा दीजिए। महादेव प्रसन्न हुए और बच्चा उठ के खड़ा हो गया और मामा का हृदय प्रफुल्लित हो गया। बोलिए भोलेनाथ भगवान की, काशी विश्वनाथ की, पार्वती मैया की। वैसे मैया ज्यादा दयालु होती हैं पिताओं से, महादेव से भी ज्यादा दयालु माँ पार्वती, सच्ची बता रहा हूं। माएँ बहुत जल्दी दया कर देती, बहुत अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती। मामा बड़े प्रसन्न हुए, बोले भांजे यज्ञ पूरा हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई, चलो वापस चलते हैं। वापस जब जा रहे थे तो उसी नगर में पहुंचे। जब वहां के निकल रहे थे तो वो देख रहा था राजकुमारी गई होगी कि यहीं होगी। विवाह हो गया था, छोटे छोटे बच्चों का भी मन तो करता ही है, चाहे विवाह के नियमों को न जाने पर बहू का नाम तो जानते ही हैं। 7-8 साल 9 साल 10 साल के तभी से कहते बहू बहू, जाने न ताने फिर भी बहू, और जब बड़े हो जाते तो फिर ले ले बहू।